सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग डियर। एंड मॉर्निंग में एंजल की गाइडेंस देनी थी, मैं मिस कर गई, रियली सॉरी। पता नहीं कैसे स्किप कर गई मैं, या मुझे एनर्जी ही नहीं मिली होगी मॉर्निंग में करने के लिए ना, इसीलिए स्किप हुआ है। चलिए डेक को एकदम सामने रखते हैं आज कि आपकी लव रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आज देखेंगे आपके पार्टनर की करंट थॉट क्या है, क्या फीलिंग है, क्या रात की एनर्जी है। एंड जैसे ही लव रीडिंग पूरी कंप्लीट होगी उसके बाद वह आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही गाइडेंस भी दूंगी। एंड वो गाइडेंस आपको मिलेगी ईश्वर की, परमात्मा की, यानी कि एंजल की गाइडेंस आपको मिलने वाली है, डिवाइन एनर्जी कि आपकी लव लाइफ के लिए आखिरकार एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे, एंजल क्या कनेक्ट करना चाह रही हैं आपसे, है ना। तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी। रीडिंग अगर आपको मिली है किसी भी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक से, तो आप समझिए कि कोई ना कोई रीजन है जो ये रीडिंग आप तक आई है, यूनिवर्स ने आप तक पहुंचाया है। माध्यम मैं हूँ, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार आप ले सकते हैं, जितना आपका दिल करे उनका नाम ले लीजिए। उनके फेस को विजुलाइज करते करते इस रीडिंग को देखिए। फेस विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, इससे रीडिंग में आपको बहुत हद तक क्लियरिटी मिलेगी, बहुत हद तक आपको क्लियरिटी मिलती है ना। तो 3 बार नाम ले लीजिए। फेस विजुलाइज करने आपको नहीं आता है तो आपके मोबाइल की गैलरी में जाइए, उनकी एक फोटो तो आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो आपके साथ हो। उस फोटो को देख के 1 से 2 बार देख लें और फिर हमारी रीडिंग पर आप आ जाएं, फिर से आप रीडिंग देखने लग जाएं। एंड बहुत सारा वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर टैरो विद गनीता में। एंड हर दिन मैं रीडिंग के एंड में आप सभी के लिए ब्लेसिंग और हीलिंग भी भेजती हूँ अपने तरफ से। आप लोग रिसीविंग मोड पे रहा करो, रिसीविंग मोड पे रहोगे तो आप मेरी एनर्जी को पिक कर लोगे। एंड एनर्जी जरूर एक्सचेंज करके जाएं, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। एंड कमेंट्स भी किया करिए, कमेंट्स करेंगे तो आपको हीलिंग मिलती है। आप किसी भी वीडियो में, टैरो की वीडियो में आप कमेंट करते हैं ना, चाहे डिवाइन गाइडेंस हो, करंट फीलिंग के वीडियोस हो, तो आपको हीलिंग मिलती है। चलिए प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी प्लीज कनेक्ट कर लें, प्लीज कनेक्ट कर लें आज इस रीडिंग से। एंजल प्लीज कनेक्ट कर लीजिए। ये डेक काफ़ी टाइम बाद निकला है ना, तो एनर्जाइज नहीं किया मैंने, मुझे भी एकदम से ध्यान आया। एनर्जाइज डेक को करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डेक को भी एनर्जी चाहिए होती है ना। चलिए, सीताराम 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 मेरे बाबा, सीताराम सीताराम। जय श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, जय श्री नीम करोली बाबा महाराज जी। सीताराम सीताराम। चलिए यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए। और जो भी मेरे व्यूअर चैनल से कनेक्टेड हैं, मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। इनके पार्टनर की आज देर रात करंट फीलिंग, लेट नाइट करंट फीलिंग, आज की थॉट क्या है, मेरे व्यूअर के लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें, प्लीज एंजल कनेक्ट करिए, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए, प्लीज श्याम बाबा कनेक्ट करें, श्याम बाबा कनेक्ट करें, यूनिवर्स कनेक्ट करें, श्री नीम करोली बाबा कनेक्ट करें, हनुमान जी कनेक्ट करें। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया भाई, पहला कार्ड तो बड़ा पॉजिटिव आया है। क्या बात है, क्या बात है। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है व्यूअर। किसी को मैसेज, कॉल आने की संभावना है। 8 दिन में भी आ सकते हैं, 8 घंटों के अंदर भी आ सकती हैं, एंड 8 वीक के अंदर भी बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करें, यानी कि आप नो कांटेक्ट में हैं, आपका सेपरेशन है, ब्रेकअप है, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। तो पार्टनर सोच रहे हैं भाई कांटेक्ट करने की। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, हिम्मत। देख लीजिए, पहला ही कार्ड आया है 8 ऑफ वेंट्स का, कम्युनिकेशन का कार्ड कहा जाता है इसको डियर। एंड दूसरा कार्ड, अब तो आप लोग रीडिंग देखते देखते खुद ही एक्सपर्ट हो गए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत की कमी है, इसीलिए आपके पास कॉल, मैसेजेस इनके नहीं आ रहे हैं। कनेक्ट करने की बहुत चाहत है आज रात, तो इनकी अगर मैं डीप फीलिंग में आ रही है ये फीलिंग इनकी कि कनेक्ट करने की चाहत है, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। देखिए, पहला कार्ड है कि कनेक्ट करना है, आपको मैसेज करना है, या आपको कॉल करें, या खुद डायरेक्ट आके आपसे मिल लें, बातचीत कर ले, डिस्कशन कर लें इस रिलेशन के ऊपर कि हाँ भाई करना क्या है इस रिलेशन का, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, है ना। एंड ये रीडिंग जर्नल है, आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी आप सुन रहे हैं।
एंड अगर कोई फीमेल देख रही है तो वो अपने मेल की, मेल देख रहा है तो अपने फीमेल के लिए, है ना। मैं एक फीमेल हूँ तो मेरी आवाज आपको इस तरीके से सुनने को मिलेगी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। और बताइए इनकी करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स, आज रात ये क्या सोच रहे हैं, आज रात इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर के, इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर के। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कर दीजिए। ओह, 2 कार्ड इकट्ठे आए, जंप, देखा कार्ड ने कैसे जंप किया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ द ईयर। ये साल जो मेरे व्यूअर है भाई, लास्ट होते होते आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है अभी तो फिलहाल के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत सी नाउम्मीद हुए हो आप रिलेशन में, आप एक तरीके से नाउम्मीद हो गए उस रिलेशन में। एंड टेम्परेंस का कार्ड है। इस व्यक्ति के मन में जो बहुत गहरी भावना है ना, वो है कि बैलेंस बना लिया जाए। देख लीजिए, एक ये फीमेल है, आपको दिख रहा है ना, एक ये फीमेल है, नीचे तालाब है, नदी है, झरना कह लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से पानी डल रहा है, यहाँ से पानी जाने की तैयारी में। तो ये क्या चाह रही है कि बैलेंस बना लूं, मैं एक प्रॉपर बैलेंस बना लूं। टेम्परेंस का कार्ड आया है ना। तो ये ना व्यक्ति जो भी है, आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, मे बी कोई फीमेल भी हो सकती है, तो बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश है, बहुत बहुत ज्यादा। एंड द व्हील ऑफ द ईयर, ये कार्ड आपके लिए है भाई, आपके लिए पता है क्या है, यूनिवर्स आपसे इस रीडिंग के माध्यम से ये कह रहे हैं कि इस साल के एंड होते होते ना आपको, जैसे कि 2026 चल रहा है माय डियर, 2026 जुलाई चल रहा है ना, आपको ये साल जैसे एंड पर आने लगेगा ना, बिल्कुल एंड पर आने लगेगा, आपको इस रिलेशन में ना बहुत बड़ी क्लियरिटी मिलने वाली है। या तो आपका रियूनियन होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसी का दिल आज दुखी हो सकता है शायद आज की रीडिंग से, लेकिन जो रीडिंग में एनर्जी है, मेरा फर्ज है एज ए टैरो रीडर कि मैं आपको गाइड करूं, शुगर कोटिंग रीडिंग ना दूं, है ना। कि ये 2026 जैसे जैसे एंडिंग पर आएगा, या तो ये रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, या तो फिर इस रिलेशन का रीबर्थ होगा। ये रिलेशन फिर से शुरू से, जीरो से शुरू किया जा सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये ना अपने करियर पर बहुत फोकस्ड है इस टाइम, अपने करियर को लेकर के बहुत फोकस्ड है, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ध्यान जा रहा है कि अपने फाइनेंस को सुधारना है, अपने करियर पर कुछ काम करना है। पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के ही कार्ड क्यों आए हैं, ये सॉर्ड्स के कार्ड क्यों आया है। पास्ट में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ट्रस्ट इशू रहा, एक दूसरे ने एक दूसरे को अभद्र भाषाएं भी प्रयोग की होंगी, कुछ आपने की होगी, कुछ इन्होंने की होगी। भाई अब आपने की होगी तो जिसका दिल टूट रहा है, जिसका घर संसार उजड़ रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, उसको उसकी सोल तो पीड़ा में ही रहेगी ना, उसकी सोल तो पीड़ा में ही रहेगी। तो वो कैसे खुश रह सकता है, या फिर वो कैसे खुश रह सकती है, आप बताओ कैसे खुश रह सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं एंड आप खुश नहीं हो, और उसके बाद भी जो व्यक्ति आपका दिल तोड़ रहा है, आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है, हर्ट भी कर रहे हैं, डीपली हर्ट आपको किया गया है ना, तो क्या आप कभी तो गुस्सा आएगा, आपको कभी तो गुस्सा आएगा। चाहे आपका नेचर, मुझे तो जहां तक लग रहा है इस रीडिंग को देखकर, इतनी में ही एनर्जी हमें पता चल जाती है कि आप बड़े सभ्य लोग हैं। आप आज की रीडिंग जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, बड़े सभ्य लोग हैं। मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना एंड किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि मैं गलत बोलूंगा तो मैं एक कर्मा फेस करूंगा या करूंगी, तो ऐसा बोल के मुझे क्या मिल जाएगा। मतलब कि सामने वाले को दुख तकलीफ पीड़ा दे करके किसी का दिल दुखा दिया कुछ ऐसी बातों से, तो मुझे मिलेगा क्या। ये चीजें जानते हैं कि आपका नेचर बहुत डिफरेंट है। एंड आपको पता है यूनिवर्स ने, आपको पता है द व्हील ऑफ फॉर्चून बैक टू बैक आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। आई थिंक मॉर्निंग में भी शायद व्हील ऑफ फॉर्चून था, या कल नाइट की रीडिंग में भी था व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर एक ही कार्ड बार बार अगर आ रहा है और इस तरीके से आ रहा है, ये कार्ड सक्सेस का, ग्रोथ का, अबंडेंस का, प्रोस्पेरिटी का साइन है। आपके पार्टनर के लिए नहीं है, आपके लिए है, क्योंकि आपने इस रिलेशन की वजह से बहुत कुछ गवाया है अपना। आपकी रिस्पेक्ट कम हुई है, चाहे वो आपके फैमिली के सामने हो, है ना, चाहे आपके दोस्तों के सामने हो, कुछ भी हो, आपको झुकना पड़ा है भाई,
झुकना पड़ा है, हार माननी पड़ी है। इस व्यक्ति ने हरा के रख दिया हर जगह से, नाते रिश्तेदारों से, हर जगह से आपको ऐसा तोड़ा गया है ना कि मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान चाहता है अपनी बातों को शेयर करना, अपने मन को हल्का करना, है ना, अपने दिल की बात वो ढूंढता है किसी को जिसके अंदर एक पीड़ा दर्द छुपा हुआ होता है ना। और खास तौर से अगर किसी की लव लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, किसी का रिलेशन बड़ा डिस्टर्ब है ना, वो उस व्यक्ति की जो सोल है ना, वो पता है इतनी क्रेव करती है उसको अंदर से, वो उसको कहती है जाओ ढूंढो किसी को ढूंढो कि तुम अपने दिल की बात कह सको, जाओ मेरी भी आत्मा हल्की होगी। तुम अंदर ही अंदर तुमने इतना पीड़ा दे रखा है, तुम भी पीड़ा में, मुझे भी पीड़ा में रखा, जाओ किसी को ढूंढो भाई, कहीं तो मन हल्का करो, कहीं घूमने चले जाओ, गार्डन चले जाओ, कुछ नेचर से कनेक्ट हो। जब हमारी सोल क्या होती है उस व्यक्ति को पुश करती है उसको कि जाओ तुम्हें जाना है। लेकिन आपके हालत पता है कैसे हैं, एंड आपकी परिस्थिति में क्या हुआ है कि आपके साथ ना पता है क्या है कि किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया आपको, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके दोस्त क्यों ना, रिलेटिव क्यों ना हो। मतलब सबको ये लगा कि ये तो धोखा खा के बैठा है या धोखा खा के बैठी है, इसका तो दिमाग अब बुद्धि इसकी कम हो गई होगी, अरे ये तो डिप्रेशन वाला बंदा है, अरे ये तो एंजाइटी वाली मैडम है ना। ऐसा होता है, उस वक्त हमें ना समझ में नहीं आ रहा होता है, हम किसी को पहचान नहीं पा रहे होते क्योंकि हम खुद ही दुख दर्द में पड़े होते हैं। हमें तो बस ऐसा लगता है कि कोई सिर्फ इतना सा भी हमसे मीठा बोल दे तो हम क्या होता है उस पर डिपेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो पता है क्या होता है, उसके 2 शब्द मीठे बोलने से हमारी हीलिंग हो जाती है। जाने और अनजाने उस व्यक्ति ने हमारी हीलिंग कर दी, हमें हीलिंग मिल गया, हमें एक बूस्ट मिल गया, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे सोल को। लेकिन आपके हालात में ये रहा कि आप तो कहीं बयां ही नहीं कर पाए अपना दुख दर्द, कहीं आप ना अपना दुख दर्द बयां ही नहीं कर पाए हो। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। आज इस व्यक्ति की, ये मेल है या फीमेल ही है कोई, इसकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है यूनिवर्स, इसकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है। अगर ये मेरे व्यूअर को इतना दुख दर्द दे करके गए हुए हैं, बातचीत नहीं है, तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है, इनकी इमोशनल फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। क्या ये फील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या ये इमोशनल बहुत फील करते हैं, क्या इनको मेरे व्यूअर की याद आती है, क्या इनको गिल्ट होता है, क्या इनको पछतावा है। प्लीज यूनिवर्स दीजिए आंसर, प्लीज यूनिवर्स दीजिए आंसर, प्लीज यूनिवर्स आंसर दीजिए। रीडिंग थोड़ी डिटेल करना चाह रही हूं तो बड़ी बनेगी, आप लोग पेशेंस से देखिएगा कि मेरी भी मेहनत फलित हो, है ना, क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग करने में मेरी बहुत एनर्जी लगती है डियर। तो आप लोग पूरी रीडिंग देखेंगे तो ही आपको बड़ी अच्छी क्लियरिटी मिल सकती है आप लोगों की अपनी लाइफ में। देख लो आ गया ना, फिर से आ गया 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये व्यक्ति ना पागल है भाई पैसों के पीछे, बहुत मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत मनी माइंडेड। हाँ जी, मैंने पूछा था क्या है इमोशनल, क्या फील कर रहे हैं, तो इमोशनल ये है, ये आपको याद कर रहे हैं, ये इमोशनली हैं, हाँ जी हैं आपके लिए, ये आपको याद करते हैं, हाँ जी ये बिल्कुल आपको याद करते हैं। एंड आपके साथ बहुत आगे तक का सोचते भी हैं, लेकिन करे क्या, सारी कहानी रुकती है, हिम्मत नहीं है, कैसे बात करूं, कैसे जाऊं, कैसे उसका सामना करूं, क्योंकि किया ही बहुत सब कुछ गुण गोबर करके गए हैं, तो आएंगे कैसे। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, है ना, हम देसी भाषा में मैं बोल गई थोड़ा सा, रियली सॉरी। तो अब आएंगे कैसे। देखो जो व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि मैंने गलत कर दिया है, मैं गलत कर चुका हूं या कर चुकी हूं, ठीक है, तो वो दिखाए ना, शो बेशक ना करे, लेकिन शर्मिंदगी उसको रहती जरूर है। ऐसा नहीं है कि शर्मिंदगी नहीं होगी, तो शर्मिंदगी में तो जी रहा है या जी रही है। आप सोचो 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, कभी कभी ऐसा मन हो जाता है इनका, कहते हैं किसी का मन उचाट हो जाता है एकदम, तो चलो चलते हैं, चलो फोन कर लेते हैं, चलो एक मैसेज ही टाइप कर देता हूँ, चलो व्हाट्सएप ही कर देता हूँ, चलो किसी तरीके से आवाज ही सुन लेता हूँ। बहुत बार, कई बार ऐसा भी आता होगा इनके दिमाग में कि किसी और का फोन यूज कर लें, किसी फैमिली मेंबर का या फिर किसी नेबर का या फिर किसी फ्रेंड्स का, और एक बार आपकी आवाज को सुन लिया जाए। शायद यकीन नहीं हो रहा ना आज की रीडिंग को देख करके। 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी इनकी ऐसी हो जाती है कि चलना है, जाना है, मुझे जाना है, मुझे कांटेक्ट करना है। तो ये भाई याद तो कर रहा है आपको, आप इसके दिमाग में हो,
आप ना ऑल ओवर इसके माइंड में रहते हो, सारा दिन आपकी थॉट रहती है, आपका फेस रहता है। जैसे मैं रीडिंग शुरू करती हूँ तो मैं कहती हूँ अपने पार्टनर के फेस को विजुलाइज करिए, विजुलाइज करिए, तो ये आपको विजुलाइज करते हैं। हाँ जी, ये आपको विजुलाइज करते हैं सारे दिन। चलिए और देखते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए इनकी करंट फीलिंग और बताइए इनके, और आज रात की डिप्रेस्ड करंट फीलिंग क्या है, इनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे बेटे। प्लीज डिवाइन कनेक्ट कर लीजिए, इस डेक से कनेक्ट कर लीजिए एंड बताइए। अपने कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स, बताइए इनकी करंट फीलिंग है क्या, और इस व्यक्ति की करंट फीलिंग क्या है मेरे बेटे के लिए, क्या है मेरे बेटे के लिए करंट फीलिंग क्या है, क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं ये, क्या सोचते हैं ये, एंड आज की रात ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आज की रात, क्या फील कर रहे हैं आज की रात। बॉटम ऑफ द डेक बॉटम ऑफ द डेक बहुत खतरनाक है, दिल थाम के देखिएगा। चलो थोड़ा सा एक दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे कार्ड को पहचानने में, है ना। चलिए भाई देखते हैं। वाओ, द स्टार की एनर्जी है, द स्टार, द मून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स ही सोर्ड है भाई आज की रीडिंग में। 4 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस का कार्ड आ गया। देख लो वहां इस डेक से भी आया था बैलेंस का कार्ड, यहाँ भी आ गया है ना। तो ये मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस बनाना चाहते हैं, संतुलन बनाना चाहते हैं कि किसी तरीके से ना इस रिश्ते की जो परेशानी है, इस रिलेशन में जो उलझन बनी हुई है, इस रिलेशन में जहां समझ नहीं पा रहे हैं एक से, ना कुछ आप समझ पा रहे हो प्रॉपरली सही तरीके से, या फिर ये नहीं समझ पा रहे क्योंकि ये क्लियरिटी नहीं दे रहे, किसी तरीके से रोक के आपको रखा गया है। आपको ना तो आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना ही ये आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि कांटेक्ट तो है नहीं, तो इन्होंने तो मुझे रोका नहीं है। अब आप सुनो, इन्होंने आपको कैसे रोका है। इन्होंने आपको ऐसे रोका है क्योंकि आप इनकी एनर्जी को आज भी फील करते हो, आज भी एहसास होता है आपको, क्योंकि आपके दिल में प्यार था, आपके दिल में प्यार है। आप रीडिंग ऐसे ही नहीं देखने आए हो, आप ऐसे ही रीडिंग नहीं देखते हो टैरो की करंट फीलिंग की। द स्टार की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है। ये बहुत कहते हैं ना, एक व्यक्ति देखो, ये मनी माइंडेड पर्सन तो बहुत एक ना कहीं धन की, मैं मतलब एक स्टार बन जाऊं एकदम से। मैं कहते हैं ना कि एकदम से स्टार कोई चाहता है ना कि बस मेरा तो ये भी हो जाए, मेरा तो वो भी हो जाए, और मतलब इनकी ना आशाएं बहुत थी, कह लीजिए कि उम्मीदें, जिंदगी से इस व्यक्ति की उम्मीदें बहुत थी। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी बनना है, फिर ये आपके साथ आगे रिलेशन को आगे बढ़ाते। लेकिन बदकिस्मती हुआ क्या, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस रिलेशन में एकदम से आया नो कॉन्टेक्ट, ब्रेकअप एंड वट एवर। हो सकता है किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी भी वर्क कर रही हो, बट फैमिली की एनर्जी ज्यादा है थर्ड पार्टी में। द मून की एनर्जी आई है इनके। अगर आप हालात जानना चाहोगे ना कि आज रात के हालात क्या हैं, द मून की एनर्जी आई है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, इमोशनली बहुत परेशान है, बहुत हर्ट है। पास्ट की मेमोरीज इसको जीने नहीं देती, इसकी जिंदगी का सुकून छीना हुआ है आप लोगों की वो पास्ट की यादें, जो भी आप लोगों ने पास्ट में यादें बिताई थी, ठीक है ना। आप लोगों ने साथ में कुछ प्रीशियस वक्त बिताया हो, या फिर कहीं ट्रेवलिंग से कहीं बाहर घूमने का प्लान किया हो, एंड 2-3 नाइट आपने साथ बिताई हो, डे साथ बिताया हो। उन पलों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं ना, और मतलब एंजाइटी डिप्रेशन में तो ये है भाई, ये बहुत तनाव में है, ये व्यक्ति बहुत तनाव में है। ये आज रात आप जिनकी भी फीलिंग सुनने हो, ये व्यक्ति एक उलझन में है, इसको ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो, जब किसी का मन परेशान होता है ना बहुत ज्यादा, अगर किसी का मन परेशान होगा, किसी को एंजाइटी हो रही होगी, वो व्यक्ति कोई काम करने लायक नहीं रहता। यहाँ तक कि उस व्यक्ति का अपनी खुद की हेल्थ से भी फोकस हट जाता है। तो ऐसे ही कुछ इनके हालात बने हुए हैं बहुत ज्यादा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत एक लंबा वक्त बीत गया है, शायद आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, या फिर अच्छे से बातचीत ना हो रही हो, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा ईगोस्टिक तो मुझे लग रहा है या लग रही है, चाहे मेल है तब भी, चाहे फीमेल है तो भी। थोड़ा कठोर टाइप, जैसे कहते हैं ना, कठोर टाइप एक व्यक्ति होता है कि जिसके सीने में दिल तो होता है, लेकिन इमोशनल वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। वो ये थोड़ा कठोर टाइप का व्यक्ति है कि ठीक है, जो हो जाएगा हैंडल कर लूंगा, जो भी फेस आएगा लाइफ में उसको भी देख लूंगा, मैं इस वक्त से गुजरा हूँ, मैं इस दौर से गुजरी हूँ, तो एक दौर और से ही मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में थोड़ा मतलब
एक हक जताने वाली पर्सनैलिटी भी है दूसरों के ऊपर। एंड मतलब कहते ना कि एक सॉफ्ट दिल, एक हार्ड दिल, इस तरीके का थोड़ा नेचर है। आप थोड़ा इमोशनली ज्यादा होंगे, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो मेरे चैनल पे, चाहे आप फीमेल ही क्यों ना, बट ये व्यक्ति थोड़ा इमोशनली डिटैचमेंट रखता है, ये तो है। ठीक है। अब 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिसको एंजाइटी होगी, जिसको डिप्रेशन होगा, जो अपनी जिंदगी से ना खुश होगा, हाँ, जिसकी जिंदगी में समस्याओं ने उसको घेर लिया होगा, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति सो सकता है? बताओ, क्या आप सो सकते हो सकता है आपकी भी नाइट स्लीपलेस बीत रही हो, लेकिन आपकी जो स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं वो थोड़ा अपने रिलेशन को लेकर के आप ज्यादा नाइट में फील करते हो, सोचते हो। क्योंकि देखो, नाइट का जो एक ऐसा, हम लोग लेट नाइट करंट फीलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि लेट नाइट जो हम आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी रीड करते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, उस व्यक्ति की एनर्जी ना पीक पर होती है, जो नाइट का समय होता है। तो बहुत क्लियरली रीडिंग में मिलती है, बहुत क्लियरिटी मिलेगी उस रीडिंग में आपको, और हमें भी रीडिंग करने में बहुत क्लियरिटी आती है। तो रात का समय होता है कि व्यक्ति अपनी बेड पे गया, सीधी सी बात है, आराम करने गया, रेस्ट करने गया, और उसके बाद सोना है। लेकिन जिसके जीवन में तनाव, इसके जीवन में ना हर तरीके से तनाव है, ना तो इसका फाइनेंस अच्छा है, ना इसका करियर अच्छा चल रहा है, ना इसको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल है इसकी लाइफ में, लेकिन इसको उस स्ट्रगल का, उस संघर्ष का, उस मेहनत का जीरो रिवॉर्ड दे रहे हैं, जीरो रिवॉर्ड। और ये होता रहेगा, मैं आपको बताऊं, ये फेस चलता रहेगा जब तक ये आपके साथ ना क्लियरिटी नहीं करेंगे, आपको जजमेंट नहीं देंगे, आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, तो ये व्यक्ति ऐसे ही दुखी रहेगा। आप लिख के ले लीजिए, चाहे आपका पार्टनर ये मेल है, चाहे आपका पार्टनर फीमेल, इस वक्त मैंने इस व्यक्ति के चारों खाने चित्त समझ लीजिए। मतलब कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा है भाई। बैलेंस बनाना अपने जीवन में भी बहुत चाह रहे हैं, आपके साथ भी चाह रहे हैं। आप देखो, अब भाई सीधा सीधा पहला ही कार्ड इन्होंने ये दे दिया हमें कि कम्युनिकेशन का कार्ड दे दिया, बातचीत करने की चाहत है, आपसे कनेक्ट करने की चाहत है, लेकिन अब करें तो करें, क्या करें? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं मिल रही है। होगा कैसे, करूंगा कैसे बात? 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड मैंने निकाला, बॉटम ऑफ द डेक। दर्दनाक अंत, दर्दनाक अंत। जिसने आपको दर्द दिया, जिसने आपको पीड़ा दी, आज वो खुद ही दर्द में है। इसको ऐसा लग रहा है ना कि ये हर तरीके से दब चुका है अपने जीवन में, हर तरीके से इसको कई बार ऐसा फील होता है कि जीऊं किसके लिए, जीने के लिए बचा ही क्या है? ना करियर में कुछ अच्छा हो रहा है, ना फाइनेंस खत्म, ना फाइनेंस बचा मेरे पास, और ये मुझे लगता है ना कि कर्ज में भी डूबा हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति कर्ज में भी डूबा है। बहुत हाई चांसेस है डियर, अगर ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत हाई चांसेस यही है कि आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। एंड आपके लिए गाइडेंस है, आपको अवेयर रहना है। अब तक आपने जो दिया, अब तक आपने जो किया, ओके था, इनफ था, बट अब आपका एक पैसा इस व्यक्ति पर नहीं लगना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि शायद यही वो रीजन है कि ये आपकी तरफ इसको अट्रैक्शन भी हो रहा है, सब कुछ इसको याद आ रही है, सारी वो कहानियां इसको याद आ रही है, सारा वो चैप्टर लाइफ का याद आ रहा है, क्योंकि अब इसको आपकी नीड है। ठीक है, हर तरीके से इसको नीड है, हर तरीके से इसको नीड है भाई, हर तरीके से नीड है। तो आप लोग बहुत समझदार हो और इतना कुछ फेस किया है आपने इस रिलेशन में, तो मुझे नहीं लगता कि अब और अच्छे तरीके से मुझे गाइडेंस आपको अपने तरफ से देनी चाहिए, और कार्ड तो आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं। एंड शायद हो सकता है भाई, इसीलिए मैंने भी कह दिया कि आज एंजल की गाइडेंस आपको मिलेगी इस रीडिंग के लिए। अब हम देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, किस और ले जाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं आपको, क्या आपको जानने की जरूरत है इस रिलेशन के लिए। ठीक है ना। और वैसे भी लास्ट कार्ड देख लीजिए किस टाइप का आया है, तो थोड़ा समझिएगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें एंड देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देगी। प्लीज एंजल कनेक्ट करिए हमारी आज की रीडिंग से। जो भी मेरे व्यूअर इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, जो भी मेरे व्यूअर इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपकी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यूनिवर्स इनकी लव लाइफ के लिए, इनकी लव लाइफ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, इनकी लव लाइफ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल कनेक्ट कर लीजिए आज की रीडिंग से। प्लीज़ एंजल बताइए इनके लव लाइफ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल कनेक्ट, प्लीज़ एंजल कनेक्ट करिए,
प्लीज एंजल कनेक्ट कर लीजिए। मैंने कुछ बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही आया है कार्ड में, देख लो भाई क्या हो रहा है, देख लीजिए। मैंने आपको क्या बोला था, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपके इंट्यूशन ही आपको बता देगी। अगर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करते हैं, क्या बातें होती है नहीं होती है, उसके बाद आपको इंट्यूशन आएगी किसी तरीके की। आपको अपनी उस इंट्यूशन को फॉलो करना है। वो इंट्यूशन आपको ऐसे ही नहीं आएगी, वो इंट्यूशन आपको डिवाइन देंगे, आपकी तरफ डिवाइन भेजेंगे और आपको उस इंट्यूशन पर काम करना है। क्या सही है क्या गलत है, आपको खुद सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं ना, एंजल ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में परिवर्तन आ जाए, ये लव लाइफ बिगड़ी हुई है, इसमें बैलेंस बन जाए, या फिर आप चाहते हो कि क्लियरिटी मिले, हाँ या ना, ना या हाँ, कुछ तो मुझे पता चले, ये व्यक्ति कुछ तो मुझे क्लियर दे, ये तो मुझसे क्लियर बात करे। तो जिस फेस में अगर आप फंसे हुए ना, तो आपको ना एंजल ये कह रही है कि आप ना भाई असहाय गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। किसी को भोजन करा दीजिए, किसी को भोजन करा दीजिए, किसी को मीठा जल पिला दीजिए, किसी को वस्त्र का दान कर दीजिए, किसी को कोई सुविधा चाहिए, आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है तो हेल्प कर दीजिए, नीडी लोगों की हेल्प कर दीजिए। आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं, दान है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, आप उनकी हेल्प करेंगे और एंजल आपको इस रिलेशन के लिए गाइड करती रहेंगी। बीच बीच में एंजल खुद ही मार्गदर्शन करेंगी, चाहे वो किसी वीडियो से कर दें एंड किसी साइन से भी कर सकती हैं। आपको कोई साइन भी दे सकती हैं एंजल, आपको ना कोई साइन भी दे सकती हैं। एंड आप कुछ लोगों की हेल्प करोगे, आप कुछ लोगों की हेल्प करोगे। देख लीजिए, हेल्प पीपल का कार्ड आ गया है। एंजल आपको हेल्प देंगी, आपको एंजल इस रिलेशन के लिए आपको एंजल फिर हेल्प एंजल देंगी। आप यहाँ करोगे पुण्य का काम, दान का काम, आपकी हेल्प यहाँ होगी इस रिलेशन को लेकर के, है ना। एंड अभी आपको क्या करना है, आप भ्रमित हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस रिलेशन को छोड़ दूं या इस रिलेशन में रहूं या इस व्यक्ति का वेट करूं, तो आप देख लीजिए इंट्यूशन का कार्ड क्यों आ रहा है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि नहीं मुझे वेट करना है अपने पार्टनर का, मुझे वेट करना चाहिए, तो आप वेट कर लीजिए, आप वेट कर लीजिए। हाँ, यस का कार्ड आया है, आप वेट कर लीजिए। एंजल डन कर रही है इस चीज को। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो एंजल ने भी यस कहा है, यानी इस व्यक्ति के लिए आप वेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बट मेरी तरफ से सुनिए एक गाइडेंस, ज्यादा वेट नहीं करना है, ज्यादा किसी को अपने इमोशन से खेलने नहीं देना है। 3 मंथ या 6 मंथ का वेट आप और कर लें, बट इसके बाद आपको वेट नहीं करना है। एंड एंजल ना आपकी लाइफ में एक सक्सेस भेजना चाह रही है। आप किसी भी फील्ड से हैं, आप क्रिएटिविटी फील्ड से हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, बिजनेस हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, है ना, तो सक्सेस आपकी तरफ है। मैंने कहा ना, ये साल एंड होते होते ना आपकी लाइफ एकदम से 360 डिग्री बदलेगी। ये साल जैसे जैसे एंड होगा ना, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यहाँ सक्सेस का कार्ड आया है, देख लीजिए। इसको कहते हैं डिवाइन एनर्जी, इसको कहते हैं टैरो रीडिंग, जिसे आप देखने आते हो। तो 2026 लास्ट होते होते या तो आपका रिलेशन पूरे तरीके से आपका हो जाएगा, या फिर आप पूरे तरीके से मूव ऑन हो जाओगे इस व्यक्ति से। मतलब आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, बट आपको दुख नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि मेरी हालत क्या होगी, मेरे हालात क्या होंगे, रिश्ता टूट जाएगा, ये व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आएगा, मेरी इससे मैरिज नहीं होगी, मैं हमेशा के लिए इससे दूर हो जाऊंगी, या मेरा मन हट गया, या मेरा मूव ऑन करे तो होगा क्या मेरा। अरे कुछ नहीं होगा। एक सोलमेट की एंट्री होगी, एक सोलमेट आएंगे आपके लिए। आप मेल हैं तो भी बड़ी अच्छी कोई आएगी आपके जीवन में, एंड आप फीमेल हैं तो सोलमेट कोई आएगा भाई। क्योंकि सीधा सीधा देखो, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, सक्सेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखते जाइए, सक्सेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यस का कार्ड आया है। नो का तो कार्ड ही नहीं है आज की रीडिंग में आपके। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आज जब भी आपको रीडिंग मिले, आज मिले, कल मिले, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, और आपकी लव लाइफ हो इस तरीके से डिस्टर्ब, और आप देखते हो करंट फीलिंग की रीडिंग, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका वक्त बदलने वाला है और आपको अपने इंट्यूशन पर काम करना है।
वो इंट्यूशन आपको डिवाइन दे रहे हैं, डिवाइन पहुंचा रहे हैं, एंड डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेसिंग पहुंचा रही है। किसी न किसी प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो आ जाता है अगर एंजल का, यूनिवर्स का, तो समझो उनके साइन को कैच करो। एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आप समझिए आपके जीवन के लिए संदेश आ रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं किसी भी सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कोई वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगर बैक टू बैक आ रही है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। वो यूनिवर्स दे रहे हैं आपको कि आपको समझना है, उस रीडिंग को देख के, उस रील को देख करके समझना है, उस शॉर्ट्स को देख करके समझना है। ये साइन होंगे एंजल के। चलिए, आपको रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, एंड मैं आपका फिर से कल की रीडिंग में वेट करूंगी। जरूर आइएगा मुझे देखने और सुनने के लिए, एंड बहुत ज्यादा वेलकम है माय डियर मेरे चैनल पर आप सभी का। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग है, आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारी परमात्मा ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे। सीताराम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।